हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं वो नोट कर लेते हैं जो यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। तो इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कहीं पर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, या cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें फॉर्मूला एक लर्न करना है। सेकेंड, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी हमें लर्न कर लेनी है। एंड थर्ड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो मेनली इस एक्सरसाइज में यूज करी जाएंगी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A। cot A की फॉर्म में हमें sin A, sec A and tan A फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? वी नो कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1 है। यह भी हमने आइडेंटिटी नोट करी थी। इससे हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर A हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। इसको हम रेसिप्रोकल दोनों को कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। साइन A कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, और 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो ये हो गया, कॉट की फॉर्म में आ गया साइन A। तो ये फर्स्ट आंसर आया साइन A का। सेकेंड पार्ट में हमें sec A निकालना है कॉट की फॉर्म में। तो उसमें हम वी नो, हमें एक और आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर A हो जाएगा sec स्क्वायर A। एलसीएम लेंगे, कॉट स्क्वायर A 1 कॉट स्क्वायर A और कॉट स्क्वायर A की 1 से होगी मल्टीप्लाई, तो कॉट स्क्वायर A ही आएगा प्लस 1। तो ये हो गया sec स्क्वायर A। sec A हो जाएगा अंडर रूट में पूरा कॉट स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर A। कॉट स्क्वायर A का अंडर रूट है, तो बाहर निकल के ये कॉट A हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर A ही रहेगा प्लस 1 अपॉन कॉट A। ये आ गई sec A की वैल्यू। और थर्ड क्या है? tan में निकालना। tan A इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट A। बस ये tan जो है कॉट में आ गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ sec A। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ sec A की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं?
आइडेंटिटी एक लिख लेते हैं। वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए राइट साइड में आ गया। कॉस क्या होता है? 1 अपॉन सेक होता है, तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ रहा है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में है तो ये क्या आ जाएगा? सेक ए आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये साइन ए की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया सेक की फॉर्म में। नेक्स्ट कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन सेक ए, तो ये तो ऐसे ही आ गया। टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है? ऊपर हमने निकाली है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और कॉस ए की वैल्यू ये निकाली है 1 अपॉन सेक ए इक्वल टू, ये इतना डिनोमिनेटर वाला पार्ट रेसिप्रोकल में चला जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए अपॉन 1। सेक ए कैंसिल, तो ये tan ए की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू जो ऊपर निकाली थी हमने, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो ये सेक ए आ जाएगा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गई वैल्यू सेक फॉर्म में। कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। टेन ए की वैल्यू ऊपर निकाली है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यही वैल्यू इसकी निकल आई। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट। इन फर्स्ट पार्ट में है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इनको चेंज करना है हमें, तो ये साइन स्क्वायर 63 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्लस ये साइन स्क्वायर अगर हम 90 माइनस 63 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 27 ही मिलेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमने इसे 90 माइनस 63 कर दिया। इससे क्या हुआ? 63 दोनों साइड आ गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम कर लेंगे चेंज। कॉस स्क्वायर, इसको हम 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 17 डिग्री ही मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने इसे चेंज कर दिया। इक्वल टू ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा? पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ चुके हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री भी क्या होगा? 1। इसी तरह से साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री भी 1 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर आप इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी।
In second part, sin 25 degree cos 65 degree plus cos 25 degree sin 65 degree. अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम? sin 25 डिग्री ऐसे लिखा रहने देते हैं और cos 65 की जगह अगर हम 90 माइनस 25 डिग्री कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 65 ही मिलेगा और 25 फॉर्म में आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी 25 है। प्लस cos 25 डिग्री ऐसे ही लिख लेते हैं और ये sin 90 माइनस 25 डिग्री कर लेते हैं। 25 की फॉर्म भी बन गई और 90 माइनस 25 65 डिग्री बन गया। तो ये sin 25 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? cos 90 माइनस 25 sin 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो sin 90 माइनस 25 cos 25 डिग्री हो जाएगा। sin 25 sin स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा प्लस cos 25 cos स्क्वायर 25 डिग्री और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 भी 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। आज हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए हैं। न्यू वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर द सेशन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपके कोई भी डाउट हो तो उन्हें भी कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें।